है हमारा खास कार्यक्रम प्रार्थना हो स्वीकार। आपके साथ मैं हूं रेखा कड़ाकोटी। शिव का वो धाम सत्युग की कहानी सुनाता है, जहां एक भक्त की पुकार पर भगवान शंकर स्वयं ही प्रकट हुए। उस धाम की मान्यता ये भी है कि उस धाम में ही भगवान शंकर ने अर्धनारीश्वर का अवतार लिया। मुगलों से लोहा लेने से पहले उस धाम में छत्रपति शिवाजी ने अपना शीश नवाया था, तो मराठा सरदारों ने ही महादेव के उस धाम को बनवाया था। शिव शक्ति स्वरूप में विराजमान भगवान शिव उस धाम में अपने भक्तों को सदियों से कल्याण का वरदान दे रहे हैं। सह्याद्रियों की पहाड़ी में विराजित हैं भगवान शंकर। भीमा नदी वहां भगवान शंकर के पांव पखारती है। वो धाम देवाधिदेव महादेव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। सतयुग से मिलता है उस देव धाम का इतिहास। कहते हैं कि केवल दर्शन करने मात्र से कट जाते हैं 7 जन्मों के पाप। चांदी के कवच से ढके रहते हैं उस धाम में कैलाशपति। उस धाम में मोटेश्वर स्वरूप में पूजे जाते हैं त्रिपुरारी। इस धाम में भगवान शिव ने किया था त्रिपुरासुर का वध। इसी धाम में शिव ने लिया था अर्धनारी नटेश्वर का अवतार। मराठा राज में छत्रपति शिवाजी भी यहां शिव दर्शन करने आते थे। संत ज्ञानेश्वर ने भी लिया था इस धाम में आकर भगवान शंकर का आशीर्वाद। भगवान शंकर का ये धाम स्थापित है महाराष्ट्र के पुणे के पास भीमा नदी के तट पर, जहां भगवान शंकर अपने 6वें ज्योतिर्लिंग रूप में भीमा शंकर स्वरूप में विराजमान है। वैसे तो इस पौराणिक धाम का आध्यात्मिक इतिहास इसे सतयुग से जोड़ता है, लेकिन मंदिर के पहले जीर्णोद्धार के बारे में जो जानकारी मिलती है वो इस धाम को 800 साल पुराना बताती है। कहते हैं कि साल 1212 ईस्वी में मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया गया था, जिसके बाद मराठाओं ने इस मंदिर की देखरेख की। पुराणों में ऐसी मान्यता है कि जो भक्त श्रद्धा से इस मंदिर के प्रतिदिन सुबह सूर्य निकलने के बाद 12 ज्योतिर्लिंगों का नाम जपते हुए इस मंदिर के दर्शन करता है, उसके 7 जन्मों के पाप दूर होते हैं और उसके लिए स्वर्ग के द्वार खुल जाते हैं। यहाँ की मान्यता बहुत ज्यादा है। हमने कोई मन्नत मांगी थी, वो मनोकामना हमारी भगवान भोलेनाथ ने पूरी कर दी। बाबा के सामने कुछ मांगने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। जो भी हम मुझसे मांगते हैं वो हमें अपने आप बिगैर मांगे ही मिल जाता है। मेरा यहाँ आने का बहुत मन था, मुझे आके बहुत ज़्यादा अच्छा लगा है। यहाँ जो भी मनोकामना मांगी जाती है वो पूरी होती है और ये विश्वास यहाँ से दृढ़ हो गया है। 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक लिंग है, जो कि बहुत अच्छी श्रद्धा है इनकी, बहुत मानता है। यहाँ का वातावरण, यहाँ के लोग सब बहुत अच्छा लगा। दर्शन करके शिवलिंग के यहाँ ऐसा लग रहा है कि भाई सीधा शिव जी के गोद में है, बहुत अच्छा लगा। इधर का वातावरण, इधर का हवामान जो है बहुत अच्छा है। 12 ज्योतिर्लिंग है, इसमें से भीमा शंकर एक ज्योतिर्लिंग इधर भीमा शंकर में है। 12 ज्योतिर्लिंग पैकी एक है ये भीमा शंकर। और शिव पुराण के अध्याय 20 और 21 के श्लोकों में भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग के प्रादुर्भाव की कथा बताई गई है।
जिसके अनुसार भगवान शिव का ये ज्योतिर्लिंग स्वरूप कामरूप राज्य के पर्वतों में स्थापित था, जहां 24 घंटे भगवान शिव का जलाभिषेक प्राकृतिक स्वरूप में होता था। पौराणिक मान्यता ये है कि इसी धाम में त्रिपुरसुर के वध के लिए मां भगवती पार्वती ने भगवान शिव की सहायता की थी। इसी धाम में भगवान शंकर और मां पार्वती के साथ अर्धनारी नटेश्वर का अवतार लिया था। इसी धाम में मां पार्वती कमलजा नाम से विराजमान है। त्रिपुरसुर के वध के बाद भगवान शिव को त्रिपुरारी नाम मिला था। साथ ही युद्ध के उपरांत भगवान ब्रह्मा ने मां पार्वती की आराधना कमल के फूलों से की थी, इसीलिए मां का नाम कमलजा पड़ा। भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग एक सिद्ध स्थान है। यहाँ जो भी सच्चे मन से अपनी प्रार्थना लेकर आता है वो पूर्ण होती है। सावन के मास में इस ज्योतिर्लिंग का नाम लेने भर से ही भगवान शिव प्रसन्न हो जाते हैं और शिव भक्तों की हर मनोकामना पूरी करते हैं। भीमाशंकर धाम से स्मिता शिंदे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। भगवान शंकर का वो धाम सह्याद्री की पहाड़ी के जंगलों में बसा है। इस धाम में बहने वाली भीमा नदी भी यहाँ शिव की कृपा से नया जन्म पाती है, तो यहाँ का प्राकृतिक दृश्य आंखों में बस जाता है। माँ जगदम्बा भगवती पार्वती इस धाम के पास ही कमलजा नाम के यहाँ पर विराजती हैं और कहते हैं कि ये धाम में भगवान शंकर ने कुंभकर्ण के पुत्र भीम को मुक्ति भी दी थी और इसीलिए इस धाम का नाम भीमाशंकर पड़ गया। भगवान भीमाशंकर के धाम तक पहुंचने के लिए सह्याद्री पहाड़ी के जंगलों को पार करना होता है। इस धाम के ये जंगल अपनी प्राकृतिक सुंदरता से आंखों के रास्ते मन में बस जाते हैं। हरी हरी पहाड़ी पर ये शिवधाम पूर्णिमा की चांद की तरह दमकता है, जिसके पास से बहती भीमा नदी शिव की जटा से निकलती गंगा की तरह प्रतीत होती है। शिव पुराण में इस धाम की कथा मिलती है। इस कथा के अनुसार ये धाम रावण के भाई कुंभकर्ण के बेटे भीम से संबंध रखती है, जिसका तारण यहाँ स्वयं भगवान शिव ने किया था। कुंभकर्ण के पुत्र भीमा का जन्म अपने पिता की मृत्यु के बाद हुआ था। बचपन में उसे इस बात का आभास नहीं था कि भगवान राम ने उनके पिता का वध किया है। भीमा जैसे जैसे बड़ा हुआ उसे इस बात का पता लगा। बदले की भावना में वो जलने लगा। भीमा ने अपने पिता की हत्या का बदला लेने का प्रण किया। उसे पता था कि वो श्री राम कठोर तपस्या की और ब्रह्मदेव को प्रसन्न किया। ब्रह्मा जी ने उसे विजय श्री का वरदान दिया। इसके बाद भीमा ने अपनी आसुरी शक्ति का इस्तेमाल कर लोगों को नुकसान पहुंचाना शुरू कर दिया। उसके अत्याचार से सिर्फ मानव ही नहीं, देवता गण भी त्रस्त हो गए। चारों ओर त्राही त्राही मच गई। अंततः देवताओं ने भगवान शिव से मदद की गुहार की। भगवान शिव ने देवताओं को उसके अत्याचार से मुक्त कराने का वायदा किया और स्वयं उसके संहार करने का निर्णय किया। महादेव ने जिस स्थान पर भीमा का वध किया वो स्थान देवताओं के लिए पूजनीय बन गया। सभी देवों ने भगवान शिव से उसी स्थान पर शिवलिंग रूप में प्रकट होने की प्रार्थना की। इस स्थान का महत्व ऐसा है कि यहाँ त्रिपुरासुर नाम का एक दैत्य था, असुर था। तो त्रिपुरासुर को मारने के लिए शिवजी ने अर्धनारी नटेश्वर का रूप लिया, अर्धनारी नटेश्वर का रूप लिया और कार्तिक शुद्ध प्रतिपदा से पूर्णिमा तक यहाँ उनका गंगर युद्ध हो गया और कार्तिक पूनम के दिन इस राक्षस को इस जगह पे मार दिया गया। भगवान शंकर ने देवताओं की ये अर्जी मान ली
और उसी स्थान पर शिवलिंग के रूप में प्रकट हुए। तभी से इस स्थान को भीमाशंकर के नाम से जाना जाता है। ये त्रिपुरासुर दैत्य था, उसको मार देने के बाद उसकी दो भार्या थी, दो पत्नी थी, एक का नाम शाकिनी, एक का नाम डाकिनी। बोले तुमने हमने पति को मारा, अभी हमारा क्या हो जाएगा, ऐसे उसकी पत्नी शिवजी को बोली। तो शिवजी बोले मैंने उसको अमर पद का वरदान दिया था, नहीं लेकिन उसने उसका दुरुपयोग किया, इसलिए मेरे को उसको मारना पड़ा। लेकिन अब मेरा नाम लेने से पहले लोग तुम्हारा नाम लेंगे, इसलिए श्लोक में बोलते समय डाकिन्य भीमशंकरम बोलते। पूरे गांव का नाम डाकिन्य, पूरे क्षेत्र का नाम डाकिन्य, जंगल का नाम डाकिन्य और डाकिन्य क्षेत्र में भीमाशंकर, इसीलिए इसको डाकिन्य भीमशंकर ऐसा कहा जाता है। यहाँ हर साल महाशिवरात्रि और हर महीने की पड़ने वाली शिवरात्रि के मौके पर भक्तों की भारी संख्या दर्शन के लिए आती है। 3250 फीट की ऊंचाई पर स्थित ये मंदिर पूरे देश में आस्था के एक बड़े केंद्र के रूप में जाना जाता है। मंदिर अत्यंत पुराना और कलात्मक है। यहाँ की मूर्तियों से निरंतर पानी गिरता रहता है। इस शिवधाम में स्थापित शिवलिंग में एक ऊर्ध्वाधर छेद है। इसके दो भाग हैं, एक ओर शिव, दूसरी ओर शक्ति। लेकिन इससे जुड़ी एक दूसरी कथा भी इस मंदिर में प्रचलित है। पुराणों में वर्णित कामरूप प्रदेश में कामरूपेश्वर नाम का राजा भगवान शिव के अनन्य भक्त देख लिया। भीम ने राजा को भगवान की पूजा छोड़कर उसकी पूजा करने को कहा। राजा के बात न मानने पर भीम ने उन्हें बंदी बना लिया। राजा ने कारागार में ही शिवलिंग बनाकर उसकी पूजा की। तब भीम ने ये देखा और उसने अपनी तलवार से राजा के बनाए शिवलिंग को तोड़ने का प्रयास किया। ऐसा करने पर शिवलिंग से स्वयं भगवान शिव प्रकट हुए। भगवान शिव और भीम के बीच घनघोर युद्ध हुआ, जिसमें भीम की मृत्यु हो गई। फिर देवताओं ने भगवान शिव से हमेशा के लिए इसी स्थान पर रहने की प्रार्थना की। कहते हैं कि तभी से भगवान शंकर इस धाम में ज्योतिर्लिंग स्वरूप में विराजमान हैं। इस शिवधाम के पास बहने वाली भीमा नदी के बारे में मान्यता ये है कि यह नदी भगवान शंकर के पसीने से प्रवाहित हुई है। मारने के लिए, युद्ध करने के लिए उनके 15 दिन का उसका श्रम हुआ। श्रम से उनकी जो पसीना निकला, ये श्रम की जो धारा निकली, इसके भीमा नदी बोलते हैं। यही भीमा नदी यहाँ से निकलती है। ये सह्याद्री के पहाड़ से भीमा नदी निकल के और आगे जाके कृष्णा नदी को जाके ये नदी मिलती है। मान्यता है कि त्रिपुरासुर से युद्ध के वक्त भगवान शंकर के शरीर का ताप काफी ज्यादा बढ़ गया, जिससे भीमा नदी का सारा पानी सूख गया। युद्ध के बाद भगवान शिव थक गए और उन्होंने सह्याद्री पर्वत पर विश्राम किया। जैसे ही उन्होंने आराम किया, उनका पसीना बहने लगा और कई छोटी छोटी धाराएं बनने लगी, जो सामूहिक रूप से एक तालाब का निर्माण करती थी और भीमा नदी इसी तालाब या कुंड से निकलती हैं। भीमाशंकर धाम से स्मिता शिंदे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग भगवान शंकर के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक माना जाता है। मिश्रित नागर शैली में बना भगवान शिव का ये धाम मराठा काल से ही अपनी आध्यात्मिक शक्ति के लिए प्रसिद्ध रहा है और सावन के महीने के साथ साथ महाशिवरात्रि और हर महीने की आने वाली शिवरात्रि पर भी इस धाम में भक्तों का तांता लगा रहता है। सावन माह में भगवान शिव की पूजा करने का विधान शास्त्रों में बताया गया है। भगवान शिव के भीमाशंकर स्वरूप की पूजा करने से लोगों के सारे पाप कट जाते हैं। भगवान भीमाशंकर की पूजन सामग्री में भांग, धतूरा, बिल्वपत्र, केसर, चंदन, जायफल, पंचमेवा, पंच मिठाई अर्पित की जाती है। ये शिवधाम भीमाशंकर भीमा नदी का उद्गम बिंदु भी माना जाता है, जो दक्षिण पश्चिम की ओर बहती है और बाद में कृष्णा नदी में मिल जाती है। मंदिर भीमाशंकरम और भीमारथी नदी का उल्लेख 13वीं शताब्दी के साहित्य में मिलता है। मान्यता है कि सबसे पहले 1212 में मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया गया था। मंदिर का ये आधुनिक स्वरूप 18वीं शताब्दी में मिलता है। नागर शैली के साथ कई दूसरी स्थापत्य कलाओं का भी यहाँ बारीक नमूना देखने को मिलता है।
पेशवा नाना फडणवीस ने भीमा शंकर के हेमाड पंथी मंदिर के जीर्णोद्धार का काम शुरू किया था, लेकिन दुर्भाग्य से इसी बीच उनकी मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु के बाद उनकी पत्नी ने ये काम पूरा किया। जो अंदर का मंदिर है, गर्भगृह है, 1200 ईस्वीसन 1200 में का, मतलब 800 से 850 साल वो पुराना है। जो शैली दिखती है आपको यहाँ की, वो हेमाडपंथी शैली में उसका बांधकाम किया है। मंदिर के गर्भगृह के सामने नंदी महाराज और कच्छप देव विराजमान है। भगवान शिव का शिवलिंग यहाँ मोटेश्वर नाम से भी प्रसिद्ध है। भगवान शिव का ये शिवलिंग चांदी के कवच से हमेशा ढका रहता है, लेकिन रोजाना एक आरती के लिए शिव का ये कवच हटाया जाता है और भगवान शंकर का श्रृंगार कर उनका अर्चन पूजन किया जाता है। मंदिर हर रोज सुबह प्रातःकाल आरती होती है, 5 बजे शुरू होती है। दोपहर की 12 बजे बाबा का भोग लगता है, 12 से 12:30 बजे तक। दोपहर की आरती होती है 3 बजे और शाम की आरती होती है 7:30 बजे आरती होती है। ये 12 में से 6 नंबर का ज्योतिर्लिंग है। ज्योतिर्लिंग होने के कारण दुनिया भर के लोग यहाँ पे आते हैं। शिवधाम में पहली आरती सुबह 5:30 बजे कांकड़ आरती होती है। इसके बाद 5:30 बजे भगवान शंकर का जलाभिषेक होता है। 12 बजे भगवान को नैवेद्य चढ़ाया जाता है। शाम 4:30 बजे श्रृंगार दर्शन होते हैं, जबकि शाम 7:30 बजे संध्या आरती होती है। रात 9:30 बजे शिवधाम अगली सुबह तक के लिए बंद रहता है। मंदिर के सामने एक खूबसूरत विशाल घंटा लगा हुआ है। ये घंटा महान हिंदू पराक्रम का प्रतीक है। मराठा इतिहास के अनुसार अद्भुत दिखने वाला ये घंटा पुर्तगालियों के चर्च का है। बालाजी विश्वनाथ के बेटे बाजीराव के छोटे भाई वीर चिमाजी बसाई के किले में पुर्तगालियों को पराजित कर वहां के चर्च से ये घंटा लाए थे। इस घंटे में जीसस और मदर मैरी की मूर्ति बनी हुई है और 1727 ईस्वी लिखा हुआ है। इस घंटे को महाराष्ट्र में पेशवाओं के काल के प्रसिद्ध राजनेता नाना फडणवीस ने लगवाया था। साथ ही सभा मंडप और शिखर बनवाकर मंदिर को आधुनिक स्वरूप प्रदान किया था। महाशिवरात्रि, सावन, सोमवार के साथ साथ कार्तिक के महीने में और त्रिपुरी पूर्णिमा पर इस धाम की शोभा देखते बनती है। मुख्य अवसरों पर भगवान शिव का श्रृंगार चांदी के मुखौटे के साथ होता है। दौर सतयुग का हो या फिर मराठाओं के वक्त का, आस्था का विश्वास यही है कि भीमा नदी के किनारे विराजमान भगवान भीमाशंकर शिव अपने इस धाम में शिव की आस्था के साथ आने वाले हर कामना पूरी होने का वरदान देते हैं। भीमाशंकर धाम से स्मिता शिंदे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। शिव के धाम से निकलकर अब चलते हैं उस ज्ञान को जानने के लिए जिसे कहते हैं धर्मसूत्र। भगवान शंकर को जल इसलिए चढ़ाते हैं कि माँ गंगा उनके सर पे जटा में विराजमान है। और सबसे बड़ी चीज़ ये कि समुद्र मंथन में जब विष निकला, भगवान शिव ने उसको अपने कंठ पर धारण कर लिया, कंठ के नीचे नहीं उतरने दिया। तो उस विष में इतनी गर्मी होती थी, इसलिए भगवान गंगा जी ऊपर, भगवान शंकर के ऊपर विराजमान है। इसलिए गंगा जल बिना चढ़े शिव की पूजा पूर्ण नहीं होती है एकदम जो है। तो अध्यात्म के आज के सफर में बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात, लेकर चलेंगे आपको एक और दिव्य धाम की तीर्थ यात्रा पर। तब तक के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।